Hello students, very good afternoon to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all to Hollywood. So Hollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस सभी को. Very good afternoon. नमस्कार एंड राधे कृष्ण और हैप्पी दिवाली आप सभी को, है ना. मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. बिल्कुल जो है कि बहुत बहुत आपको बधाई हो दिवाली की. साल में एक बार आने वाला फेस्टिवल है जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं होता है. दिवाली ऐसा फेस्टिवल होता है कि हफ्ते 10 दिन तक चलता रहता है ना. चीज़ें तैयारियाँ, इसका इंथुजियाज्म ही बहुत अलग होता है. ठीक है, उसी में साथ के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, है ना. थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए पढ़ने के लिए. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम अपने. और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए. चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी देने वाले हो, एएलपी देने वाले हो, या फिर आप कहें कि आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आप लोग के लिए, है ना. तो चलो स्टार्ट करिए क्लास को. चलिए करते हैं. तो देखेंगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन जो कि होता है आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये. तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये. ठीक है, देखते हैं. चलिएगा स्टार्ट करिए क्वेश्चन को. देखो तो हमें दिया हुआ है डब्ल्यू, टी और क्यू. ब्लैंक है यहाँ पर डी, जी और जे. ठीक है, देखो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा डब्ल्यू और डी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. टी और जी एक दूसरे के ऑपोजिट है. क्यू और जे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. बहुत बढ़िया. तो वैसे ही आप एन का ऑपोजिट बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं. एम होता है, के का ऑपोजिट पी होता है और एच का ऑपोजिट क्या होता है, एस होता है. तो एम पी एस क्या हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना. फर्स्ट ऑप्शन इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा. तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको. स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है. आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. जैसे पहला स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, द स्टेटमेंट यहाँ से है. देखो 60% ऑफ द एम्प्लॉय वेंट ऑन अ स्ट्राइक. 60% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 60% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या गए हैं, स्ट्राइक पे गए हैं. अर्पित इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अर्पित क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. कितने लोग गए हैं, 60%. मतलब 40% तो स्ट्राइक पे नहीं गए हैं. जो 60% गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गए हैं और 40% डेफिनेट सी बात है नहीं गए होंगे स्ट्राइक पे. यही तो आप सेंस लगा सकते हो ना. और अर्पित क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. सो वेंट ऑन अ स्ट्राइक, यहाँ पर अर्पित लिखा होगा, यहाँ पर अर्पित लिखेगा. ठीक है, अर्पित वेंट ऑन अ स्ट्राइक. क्या अर्पित स्ट्राइक पे गया था, क्या अर्पित स्ट्राइक पे गया था. अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. आपको बोलते हैं कि 60% ऑफ द पीपल वेंट ऑन अ स्ट्राइक. 60% लोग गए हैं, 40% लोग नहीं गए हैं. और अर्पित क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. अब तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है. अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं गया है तो भी वो चीज 100% सही नहीं हो सकती. अगर हम लोग बोले कि चल अर्पित स्ट्राइक पे गया था तो भी वो करेक्ट नहीं होगा 100%. 100% तो दोनों सिचुएशन करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि जब 40% लोग नहीं गए हैं, 60% लोग गए हैं, तो मतलब दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है. तो अर्पित वेंट ऑन अ स्ट्राइक, अर्पित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक. दोनों में से कोई एक हो सकता है. या तो वो स्ट्राइक पे गया होगा या तो वो स्ट्राइक पे नहीं गया होगा. दोनों में से कोई एक ही चीज सिचुएशन करेक्ट हो सकती है. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा. आइदर ही वेंट ऑन स्ट्राइक और नॉट. ठीक है, या तो वो स्ट्राइक पे गया था या तो वो स्ट्राइक पे नहीं गया था. दैट्स इट. ठीक है, चलो देखते हैं. तो अगला नंबर है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 28, 32, 32, 23, 39. देखो यार यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है इधर. देखो 28, 32, 23, 39, 14, 50 और कितना है. चलो देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बच्चे, अगर हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अप्स एंड डाउन्स है. कभी क्या हो रहा है ना कि ऐड हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी ऐड हो रहा है फिर माइनस, फिर ऐड फिर माइनस ही होगा, है ना. तो ऐसे या तो फ्लक्चुएशन में चल रहा है, ऐड माइनस हो रहा है. अगर हम ऑल्टरनेट देखेंगे तो -5, बट यहाँ पर तो -5 से ज्यादा है, -7 कुछ 8 है, तो ये भी नहीं है. चलो यहीं पर देख लेते हैं. मैंने देखा कि +4 हुआ है. यहाँ पर देख रही हूँ तो 12 में से 3 जाएगा 9, मतलब यहाँ पर क्या है, -9 हुआ है. यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना है, +16 हो रहा है. यहाँ पर मैं देखूंगी 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पर तो -25 हो गया. फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो रहा है, +36 हो गया. बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होगे.
+4 2 का स्क्वायर, -3 3 का स्क्वायर, +16 4 का स्क्वायर, -5 5 का स्क्वायर, -25 5 का स्क्वायर, +36 हो गया आपका 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -49 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। -49 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना। मतलब आपके जब आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के ही नंबर सीरीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है। जैसे आपने डिफरेंस निकाला, आपको वैसे तो दिख नहीं रहा था, वैसे समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जैसे ही हम नंबर सीरीज में डिफरेंस निकालते हैं ना, तो हमारे सामने पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहां पर दिया हुआ मैं अच्छे से लिख देती हूँ। देखो A1Y, फिर क्या है 25 है, फिर C है 3 है, ठीक है, G है 7 है, W है 23 है, O है और आगे पूछ रहा है क्या होगा। अब ये तो सबका प्लेस वैल्यू है। A का 1 होता है, Y का 25 होता है, C का 3 होता है, G का 7, W का 23, तो O का क्या होगा, O का 15 होता है, बात ही खत्म। तो O का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। O का 15 हो गया, क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और आंसर करेंगे इसका। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, जो कि मैंने इसका पूरा का पूरा आप लोग को वो करा दिया है, वन शॉट करा दिया है। और प्रॉपर वो 1.5-2 घंटे की क्लास है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कितने टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। वो क्लास आप लोग जरूर जा करके देखना, ठीक है। देखिए अब मुझे इंटरचेंज करना है, क्या करना है, यहाँ पर साइन इंटरचेंज करना है। अगर पहला साइन इंटरचेंज करें प्लस और माइनस का, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे रखना है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और 2 और 25 50 हो गया। 50 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 18 माइनस, मैं पूरा ही करके दिखा देती हूँ। जैसे आप देखेंगे 18 है, -26 + 25 इंटू 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 42, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में गया, ये कितना हो जाएगा 50। तो आपने देखा 18 माइनस 26 और प्लस हो गया ये 50, ठीक है, प्लस हो गया ये 50 42। तो इसको इधर लेकर के आएंगे 68, 68 में से 26 माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे कितना होगा 42 होगा। तो 8 में से 2 जाएगा 4 और ये 42। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। ए क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। हिंदी भी दिया है इसका, नहीं, देखो अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, अरे देखो यहाँ पे दिया है कॉन्फर्मेशन डिस्क्लेमर के लिए, ठीक है। तो क्रिएशन का क्या होता है, अगर कोई चीज कंफर्म कर रहे हैं आप, कोई डिस्क्लेमर दिया होता है तो आप उस पर कॉन्फर्मेशन करते हैं ना। वैसे ही अगर क्रिएशन है तो उसका क्या होगा, किसी चीज का क्रिएशन हुआ है तो क्या होता है, उस यूजेस के लिए, यूज करने के लिए तो है ना। कोई क्रिएशन किस लिए हुआ है, जस्ट टू यूज इट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 फैमिली मेंबर्स, पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश, व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। पहली बात तो सबका शॉर्ट फॉर्म, पंकज का पी, गोपी का जी, मैं ऐसे लिख देती हूँ, गोपी का हो जाएगा जी, चेतन का सी, दिनेश का डी, आकाश का ए और व्योम का वी, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर, ये हो गया आपका सर्कुलर टेबल, है ना। सभी के सभी सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। चलो देखो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। मैंने बार बार बताया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने पूरी क्लास कराई है आप लोग को, कि अगर 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 14 जो भी इवन नंबर है, तो आप ऐसे बैठाइए कि ये कैसे बैठे, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे, ठीक है। सॉरी 6 लोग हैं ना, बस 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 लोग हैं हमारे पास। देयर आर ओनली 6 पीपल वी हैव, ठीक है। तो सब एक दूसरे के सामने आप ऐसे बिठाइए कि एक दूसरे को फेस कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या दिया, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, तो गोपी जो है वो व्योम और चेतन के बीच में बैठी है, चाहे वो इधर बोले इधर बोले। पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, पंकज जो है वो आकाश और दिनेश के बीच में बैठा है। व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, और आपको बोला व्योम जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश है। मान लो ये दिनेश है तो व्योम यहाँ पर आ चुका है, और व्योम क्या है, आपको क्या बोला कि जो ये कौन जी से कौन था, गोपी जो था वो व्योम और चेतन के बीच
बीच में बैठा है। अगर यहाँ पर व्योम आ चुका है, क्या गोपी यहाँ पर बैठेगा? नहीं बैठेगा, गोपी को यहीं बैठना पड़ेगा। और गोपी व्योम और चेतन के बीच में बैठा है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक और चीज बताई गई, पंकज कहाँ बैठा है? दिनेश और ए से कौन? आकाश के बीच में बैठा है। पंकज दिनेश और आकाश के बीच में बैठा है, तो दिनेश यहाँ पर है, पंकज यहाँ पर होगा, आकाश यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गया आपका क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, हु इज ऑपोजिट ऑफ दिनेश, तो दिनेश के ऑपोजिट कौन है? दिनेश के ऑपोजिट कौन है? चेतन है, बात खत्म। इसीलिए देखो आपको डायरेक्टली पता लग गया, बहुत आपको ऐसे देखना नहीं पड़ा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब 6, 4, 8 ऐसे लोग हो, 10 लोग हो, इवन नंबर ऑफ पीपल हो, तो आप आमने सामने बिठाएं। आपसे सीधी सी चीज पूछा, दिनेश के ऑपोजिट कौन है? दिनेश के ऑपोजिट कौन है? चेतन, बात खत्म। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं बिठाए होते, रैंडम बिठाते और एक दूसरे के सामने नहीं बन पाते, तो आपका क्वेश्चन फिर आप ढूंढ नहीं पाते कौन किसके ऑपोजिट है, ये आपको समझ नहीं आ पाता। ये वही क्वेश्चन है। एक और है, देखो 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, देयर आर 6 पीपल हु आर सिटिंग इन अ रो। कर देते हैं, देखो डरते थोड़ी है, कर देंगे। तो 6 लोग हैं, रो में बैठे हुए हैं, और किधर फेस कर रहे हैं? सिटिंग इन अ रो बस बोला है आपसे, किधर? नॉर्थ साउथ नहीं बताया अभी हमें, ठीक है ना? नहीं बताया ना। 6 people are sitting in the row, A is toward the immediate left of B, immediate left of C, then which 2 people are sitting in सेंटर? सेंटर पे कौन बैठा है? 2 ऐसे कौन से लोग हैं जो सेंटर में बैठे? मान लो कि नॉर्थ ही फेस कर रहे हैं। जब आपको कुछ भी गिवन नहीं हो ना, साइड नॉर्थ साउथ आपको ऐसे जो करके गिवन नहीं हो, तो आप मान लिया करो कि सभी के सभी किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ ही फेस कर रहे हैं। अब मुझे क्या बोला? ए इज टूवर्ड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। मान लो कि ये बी है और ए कहा है इसकी इमीडिएट लेफ्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रही है तो इमीडिएट लेफ्ट है, यही होगा, राइट? ये होगा। A is immediate left of B and immediate right of C, और क्या है? immediate right of C है, C के immediate right है। C is immediate right of F, और C क्या है? immediate right of F है, ठीक है। D is immediate right of E, और D कहाँ है? immediate right of E है। मान लो ये E है तो D इसकी immediate right है। Who is to the left of F? कौन? E जो है वो left of F है। E कहाँ है? left of F है, मतलब E इधर होगा तो D उसके right होगा। देखो E कहाँ है? E जो है वो left of क्या है? F है, ठीक है। और E के इमीडिएट राइट में D है, तो ऑब्वियस सी बात है कि E सबसे एंड पे चला जाएगा। और एंड 2 पीपल आर सिटिंग, अब देखो यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर A आएगा और यहाँ पर B आएगा। आपसे पूछा, बताइए सेंटर में कौन से 2 लोग बैठे हुए हैं? तो ये 2 लोग सेंटर पे बैठे हुए हैं, है ना, F और C। तो F और C क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? F और C क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑलराइट, क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये देखो, ये आई होगा, ये आई होगा और ये ओ होगा, ठीक है। अब देखो, हम देख रहे हैं ए है और फिर क्या है? जी है, ठीक है। फिर हमने देखा आई है और ओ है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई है और के है। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है क्या होगा। ये कितना होता है? 1 होता है, ये 7 होता है, ये आपको पता है 9 होता है और ये 15 होता है। अच्छा, ए से आई जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? +8 कर रहे हो। 7 से 15 जाने के लिए भी आप +8 कर रहे हो, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अच्छा, ई से यहाँ पर आने के लिए अगर आप 8 जोड़ोगे तो 8 5 13 का एम हो जाएगा। फिर यहाँ पर के में आप 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का क्या होता है? एस होता है। तो एम एस क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ? MS is our absolutely correct answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल सिनोनिम्स है। जो ईमानदार होता है वही तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सच्चा होता है। तो ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एक दूसरे का सिनोनिम्स है। और डोरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ढीठ, बिल्कुल अड़ा हुआ इंसान, एकदम जो मतलब बोलेगा कि मैं हटूंगा ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहीं खड़ी रहूंगा, जो करना है कर लो। तो मतलब एक काइंड ऑफ ढीठ, बहुत ही अटल टाइप का इंसान, ठीक है। तो एडामेंट का मतलब भी क्या होता है आपका? बिल्कुल हठी, बिल्कुल
बात से पीछे नहीं हटने वाला, एकदम जो बोल दिए वही करेंगे वैसा वाला पर्सन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करेंगे, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। तो हम देखेंगे 2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, और वही चीज बोल रहा है कि भाई बताओ 3 से क्या होगा। अब 2 से 10 आप बोलोगे इंटू 5 होगा, आप ये बोलोगे ना मैम इंटू 5 हुआ है, क्या ही क्वेश्चन दे रहे हो। तो यहाँ पर 15 है, 3 इंटू 5 15 होता है, क्या ही 15 ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब हो गया और प्लस यहाँ पर 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम वैसे ही आप 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब प्लस 3 कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या 30 हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलो फ्रेम पिक्चर तो बाइंडिंग का बताएगा क्या होगा। अच्छा, किसी पिक्चर को आप किस लिए फ्रेम करते हो, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट। आप अपर आउटर शील्डिंग क्यों करते हो किसी चीज की, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट, है ना, उसको सेव करने के लिए आप फ्रेम फोटो क्या करते हैं, फ्रेम कर देते हो। तो बुक के लिए क्या करते हैं, बाइंडिंग किसके लिए करते हैं, ऑब्वियस सी बात है बाइंडिंग आप करते हैं बुक की, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट, है ना। बाइंडिंग किसकी करते हैं, बुक की करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखो 672 4 क्या होगा बताइएगा, 6 से 72 कैसे आ सकता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, क्या आप 6 का स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो 72 नहीं आ जाएगा, ये हो गया 36, 36 इंटू 2 करेंगे कितना मिलेगा 72 मिलेगा। सेम वैसे ही भाई 4 का स्क्वायर कर दो, और सॉरी ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैंने क्यूब गलती से लिख दिया है, ये क्या स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 16 इंटू 2 करोगे आपको क्या मिलेगा 32 मिल जाएगा। तो 32 क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 32 इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑल राइट, देखो अब आप देख रहे हैं बैकवर्ड है, ठीक है, बैक है यहाँ पर, और बैक का कोड क्या है KCAB। KCAB देखना सीधा रिवर्स हो गया है, सीधा हमने क्या कर दिया है यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। वैसे आपसे एम्प्टी का पूछ रहा है, तो एम्प्टी में भी आप क्या करोगे, एम्प्टी वर्ड है, सीधा इसको रिवर्स करिए तो ये y हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर t लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर p लिखेंगे, फिर m होगा और फिर e होगा। कौन सा ऑप्शन करेंगे, YTPME, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा D, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। D इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बकेट आपको वर्ड दिख रहा है, और यहाँ पर कोड क्या दिख रहा है, A है, फिर C है, फिर आप देखेंगे T है, V है, फिर हम देख रहे हैं क्या है B है और D है, फिर देखेंगे तो J है और L है, फिर देखा तो क्या है D है और F है, फिर देखा तो S है और U है। अब आपको समझ आ चुका होगा बहुत हद तक, इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि हमें ये चीजें तो समझ आ जाएंगी, क्योंकि हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं ये चीज पैटर्न। यहाँ पर क्या है -1 है और ये क्या है +1 है, B का -1 A और B का +1 C। सेम वैसे ये -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और ये भी क्या है -1 +1। तो आपको करना है लोकल वर्ड का, लोकल वर्ड का हमें करना है तो हम कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। लोकल वर्ड का कर देंगे -1 +1 -1 और ये हो गया +1 -1 करेंगे कितना होगा K होगा +1 M हो गया, इसका -1 N और +1 P, इसका -1 B और +1 D, -1 Z और +1 B, -1 K और +1 L। तो ये हमारा बन गया कोड विच इज व्हाट KMNP BD ZB KL।
सॉरी ये एम होगा, एल ही लिख दिया मैंने, यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा बन रही थी मैं, के एम एन पी बी डी जेड बी के एम, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसका आंसर करेंगे। चलो देखते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या है 16 है, फिर क्या है 8.5 है, फिर हम देखेंगे 9.5 है, 21 है, और हम देख रहे हैं 88 है ना। चलो अगला बताइएगा क्या होगा। देखो यहां पर देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय आप ऐसे कह सकते हो इंटू 0.5, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड बाय 2 करो, सेम ही बात होती है। तो आपने क्या कर दिया इंटू 0.5, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखा हमने इंटू 0.5 है और प्लस क्या है 0.5 है, फिर यहाँ पर मैं देखूंगी तो क्या है ये इंटू 1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया इंटू 1 हो गया, और फिर क्या हो गया प्लस 1 हो गया, है ना। यहाँ पर मैं देखूंगी तो क्या है ये इंटू 2 है प्लस 2 है, कितना हो जाएगा 9 18 1 19 19 में 2 जोड़ दिया आपने, ये क्या है इंटू 4 है और प्लस 4 है, मतलब डबल हो रहा है 0.5 1 2 4, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे 8 हो जाएगा, इंटू 8 प्लस 8, अच्छा इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 88 है ना, सॉरी इंटू 4 करना है ना हमें यहाँ पर, अच्छा ये इंटू 4 हुआ था, आगे हमें क्या करना है इंटू 8 प्लस 8 करना है, 8 28 64 का 4 कैरी 6, 8 28 64 और 6 कितना हो जाएगा 64 में 6 जोड़ोगे 70, तो ये हो गया 70, और यहाँ पर मैं 8 और जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा 8 4 12 712, 712 क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 712 क्या हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर अगर देखेंगे 43 53 73 और क्या है हमारे पास 63 है ना, इतने आपको चीजें दे रखी हैं। आपको पता है ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं, दीज आर दी प्राइम नंबर। ये अकेला नंबर है जो प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 7 से भी डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल है ना। तो 63 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला करो। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया, स्केप अवॉइड एवर्ट अटैक, मतलब क्या हुआ, अवॉइड का मतलब आप किसी चीज को टाल रहे हो, बच रहे हो, स्केप का मतलब भी क्या है कि आप किसी चीज से बच ही रहे हो, एवर्ट का मतलब होता है बचना, तो तीनों का मतलब कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है, तीनों क्या है डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और ये अकेला क्या है अटैक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा, है ना, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो। जी सॉरी क्या है, जी है, फिर आई है, जे है और एम है ना। तो मैंने देखा कि ये 7 है, ये 9 है, ये 10 है और ये कितना है 13 है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया +2 किया, यहाँ पर मैंने +1 करा और यहाँ पर मैंने +3 कर दिया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ आया, है ना, यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ आया। चलो अगला देखेंगे, टी है, आर है, पी है और एस है। यहाँ पर आप -2 कर रहे हो, यहाँ पर आप -2 कर रहे हो, यहाँ पर आप +3 कर रहे हो, ये अलग लॉजिक चल रहा है। सी ई एफ, अब देखो ये भी लॉजिक नहीं है, छोड़ो ये भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पर हमें नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है, पोजिशनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, यहाँ पर भी क्या है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो अकेले क्या है सिर्फ कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए बी क्या हो जाएगा आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर ऑड वन आउट बताना था। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
देखो इन डिसम्बर 5th डिसम्बर 1992 वॉज संडे है। तो आपसे पूछ रहे बताओ भाई 5th डिसम्बर 1996 में क्या होगा, कौन सा दिन होगा, बताइए, बताओ भाई कौन सा दिन होगा। कितने साल का गैप है, पहली बात तो आप सीधा सीधा देखेंगे, अगर ये दिसंबर आ चुका है मतलब इसमें लीप ईयर, जो लीप ईयर है ना, ये 92 लीप ईयर, 96 लीप ईयर चल रहे हैं। तो आपने देखा है कि 92 में क्या हो रहा है, 92 लीप ईयर है, 96 भी लीप ईयर है, बट यहाँ पर लीप ईयर वाले डेज आपने काउंट कर रखे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे अगला साल जो कि कितना होगा, 93 होगा। अगला साल आपका क्या होगा, यहाँ पर 93 आएगा, फिर आप देखेंगे तो 94 आएगा, फिर आप देखेंगे 95 और ये है 96, ठीक है। तो ये चारों तो आप तीनों तो आपका वैसे ही हो जाएगा कि मंडे ट्यूसडे, ये क्या हो जाएगा, 93 आपका मंडे होगा, ये आपका ट्यूसडे होगा, ये आपका वेंसडे हो जाएगा, ये थर्सडे हो जाएगा और फ्राइडे भी होगा। आप बोलोगे मैम फ्राइडे कैसे हो जाएगा, फ्राइडे इसलिए होगा क्योंकि लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सिक्स है, फिर हम देखेंगे 7 है, फिर हम देखेंगे 16 है, फिर 41 है और फिर कितना है 90 है। और नेक्स्ट हमें बताना है क्या होगा, नेक्स्ट हमें बताना है क्या होगा। देखो आप इंटू 1 + 1 कर रहे हैं, यहाँ पर देखना ये क्या है, इंटू 1 + 1 है, ये क्या है, इंटू 2 + 2 है, दिस इज व्हाट इंटू 3 + 3 है, ये क्या है। अब ये तो गड़बड़ हो गया, इंटू 3 + 3 तो इंटू 3 + 3 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो सीन खराब हो गया। मतलब अब तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम तो आराम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा था मैम, ये क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर +1 दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे तो कितना हो रहा है, +9 हो रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो कितना 11 में से 6 गया 5 बचेगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 होगा। अब आपको पता लग चुका होगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, सारे ऑड नंबर्स हैं। अगला क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, और 90 में 81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 171। तो 171 क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 171 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, G है और फिर क्या है 4 है, फिर T है, फिर हम देख रहे हैं तो J है, 9 है और क्या है R है, ठीक है। फिर M है, 20 है और P है, और नेक्स्ट हमें बताना है क्या होगा, ठीक है, MP20 है ना। अगला बताओ, देखो तो ये तो आपको दिख रहा है 4 है, 9 है, 20 है ना। तो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2, अगला क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 3 हो जाएगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है, इंटू 2 + 1, ये क्या है, इंटू 2 + 2, अगला क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 3, मतलब 43 तो देखो कंपलसरी है, ये कट गया, और ये नहीं 43 तो ये है सब, ये कट गया, बस बाकी 3 ऑप्शन है आपके पास अभी। अच्छा G से J जा रहे हैं +3 कर रहे हैं, J से M जा रहे हैं +3 कर रहे हैं, M में आगे +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अच्छा तो ये कट गया, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। अभी और आगे देखते हैं क्या करता है, T से R जाएंगे -2, ये क्या है -2, तो आगे हम -2 करेंगे तो N आ जाएगा, है ना। तो P43N मतलब ऑप्शन नंबर B आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर B इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग दे दिया है क्या, ये हिंदी में देखो, छोड़ दो हिंदी वाला, आप ध्यान मत दो हिंदी वाले पे, ठीक है। आंसर करेंगे इसका, देखो अब हमें वर्ड दिया है मंकी, कोड है X है, फिर मैं देख रही हूँ D है।
अब देखो एक चीज मैंने आप लोग को बताया हुआ है, नॉर्मल क्लास में भी बताया हुआ है बार बार, कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है तो आप हमेशा जो आपको वर्ड दे रखा है, जो कोड दे रखा है, दोनों का फर्स्ट लास्ट मैच करो, चेक करो क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एल है, इसके फर्स्ट वाले में एल, इसके लास्ट वाले में एल, एम में से सिर्फ एक माइनस करना है आपको। ये y है और यहाँ पर x है, सिर्फ एक माइनस करना है, सीधा रिवर्स करो, सीधा रिवर्स करिए, y हो जाएगा, ये e है, फिर ये k है, फिर ये n है, o है और m है। और आप अब कोड लिखो x d j m n और l, सभी में क्या है -1 -1 -1 -1 -1 और -1 है ना। अब आपको कोड क्या बोला है, मंकी का कोड पूछा है, किसका पूछा है, प्रिवेंट का, प्रिवेंट का कोड पूछा है। देखो ठीक है, रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा t, ये हो गया n, ये e है, ये v है, फिर ये e है, फिर ये r है और ये p है। ठीक है, तो इसमें से -1 करेंगे तो क्या करेंगे, s हो जाएगा, -1 करेंगे तो m हो जाएगा, -1 करेंगे तो d हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा u, -1 करेंगे तो d हो जाएगा, -1 करेंगे तो q हो जाएगा और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, s m d u d SMDUD Q और O है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, D बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर D इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ऑल राइट गाइज, दिस वाज फ्रॉम माय एंड। आई होप सो कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा, मजा आएगा आपको आज का सेशन करके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।